गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आज है संडे और आज एक ऐसा दिन है जिस दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो सोचे कि आज वीडियो बना लेते हैं और काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो नहीं बनाए थे। लगभग 10 दिन के आसपास हो गया। मेरा लास्ट वीडियो 20 तारीख को आया था, उसके बाद आज बना रहे हैं। एक्चुअली 10 दिन हम कहीं गए नहीं थे और ना कहीं घूमने गए थे, बल्कि जो रिमेनिंग पोर्शन मेरा बचा हुआ था कैसो करके सो के जग के उठ के लौट पोट होके कंप्लीट करने की कोशिश की। इसलिए आप लोग भी डिसाइड कीजिए, पाँच अगले के 5-6 दिन या 10 दिन टाइम दीजिए। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक लगाना है और टेस्ट सीरीज देना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। तो जो भी आपके पास 5-6 दिन जितना भी दे सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। हम वही किए हैं जो स्टैटिक वाले पोर्शन थे, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये सब के कुछ कुछ पार्ट्स मेरे बच रहे थे, उसको मैंने कर लिया है कंप्लीट। और मेरे करंट अफेयर भी बचे हुए हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि अगला मेरा क्या प्लानिंग है यूपीएससी प्रीलिम्स के डेट तक, कल से लेकर के लास्ट एग्ज़ाम तक मेरा क्या प्लानिंग है और कैसे कैसे क्या करने वाले हैं हम। तो जो रिमेनिंग पोर्शन था वो तो मैंने कर लिया है कंप्लीट, और इसके बीच में चैट जीपीटी से हर एक बुकलेट का जो पीडीएफ है उसका मैंने क्वेश्चन करवा लिया है तैयार। हर बुकलेट का अप्रोक्स 2500 के आसपास क्वेश्चन तैयार किया है, जो आप 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन आराम से निपटा दोगे, ऐसा है। क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन तैयार वो किया है, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, हर एक लाइन रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि एक रिकॉलिंग आती है कि हाँ आप रिकॉल करके आंसर कर रहे हो। तो मैंने ये सब स्टैटिक पोर्शन के जो बचे हुए थे वो मैंने किया, और जो करंट अफेयर है वो हम अभी नहीं किए हैं। उसका हम प्लानिंग किए हैं कि कब उसको करना है। और जो चैट जीपीटी से था मैंने सबका क्वेश्चन तैयार करवा लिए हैं। अब सोच रहे हैं कि इसको कब करना है। 2500 क्वेश्चन करके 15,000 क्वेश्चन बन गया, और ये 15,000 क्वेश्चन करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी तो इसको अभी साइड में रखे हैं, लेकिन इसको करके तो जाएंगे। लेकिन हाँ इतना है कि आप इसको लास्ट 5-6 दिन के अंदर अगर लग गए ना, 10 घंटे भी देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉलिंग भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी जो करने वाले हैं वो उड़ान बुकलेट का 300 से 400 क्वेश्चन पर बुकलेट में होती है। तो मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि स्टार्ट में इससे करूँ, क्योंकि अब मैंने पहले स्टैटिक पोर्शन जितना भी पढ़ा है वो तो पढ़ लिया, अब उसको पढ़ने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए आप लोग भी सोचिए, जितना आपने पढ़ लिया है वो तो पढ़ लिया है, अब आप ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि कितना आप पीछे हैं, कितना क्या है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या करने वाला हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि पर डे टेस्ट देने वाले हैं। जैसे यूपीएससी का पर डे दूंगा, लेकिन 1.5 घंटा के अंदर दूंगा, 2 घंटे का मैं टेस्ट नहीं दूंगा। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा के अंदर देंगे, क्योंकि रियल एग्जाम में क्या होता है कि 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन आधा घंटा ओएमआर को भी तो फिल करना होता है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसमें ओएमआर तो फिल अभी नहीं होगा। तो अल्टरनेट डेज में ये सारे टेस्ट देने वाले हैं, यूपीएससी की, एसएससी की, बैंक की और एक सीसेट की। ये 4 टेस्ट पर डे डिसाइड किए हैं, और बीच बीच में करंट अफेयर का भी टेस्ट डिसाइड किए हैं देने का। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने दिन का प्लानिंग मैंने किया है, रूटीन बनाया है। जो आज पूरा दिन भर लग गए, अच्छे से सोच समझ के रूटीन बनाए हैं। अब देखते हैं कि कितना फॉलो होता है। ये क्वांट्स के जो रिमेनिंग पोर्शन थे ये भी मैंने कंप्लीट किया है। इसमें से 3-4 चैप्टर फिर भी अभी बचे हुए हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर जितना हो सका, जितना जान लगा करके कंप्लीट कर दिए हैं, कि अब इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। तो इतना करने के बाद अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे करने वाले हैं। आप लोग भी इसी तरह से प्लानिंग कीजिए और कुछ करने का सोचिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि जिसमें जो पढ़ा हुआ है वो भी सोचेगा कि बहुत कम ही पढ़े हैं, फिर क्या होगा आगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि सीरियस होंगे, लेकिन उसको फिर भी लग रहा होगा कि बहुत कम पढ़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को साइड करके आप 50 दिन जो बचे हैं, 50-55 दिन,
उसमें आप एक जितना आप जान लगा सकते हो लगा दे और करने की कोशिश करें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। जैसे मैं पहले क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन चैट जीपीटी से क्रिएट करवाए हैं वो ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न, जो कोर कोर सब्जेक्ट है ना, उससे उसका मैंने क्वेश्चन तैयार करवा लिए हैं। और जैसे ये एक ओपन करके आपको दिखाते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी खोलते हैं तो ये इसमें अप्रॉक्स हर एक बुकलेट में अलग अलग है। किसी में 4,000 क्वेश्चन है तो किसी में 2,000 क्वेश्चन है, किसी में 3,500 क्वेश्चन है, ऐसे करके बना हुआ है। लेकिन एवरेज 2,500 के आसपास मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और हर एक लाइन से क्वेश्चन इन्होंने बना के तैयार किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तरह से अच्छा होगा और रिकॉर्डिंग भी सही होगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मैंने सोचा है, लेकिन ये अभी नहीं सोचा है, ये हम सोचे हैं सबसे लास्ट में करने का, जब सब चीज़ हो जाए उसके बाद। अभी जो करने वाले हैं वो है PW उड़ान का जो बुकलेट आया है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का 300-400 एवरेज मान के चलते हैं कितना क्वेश्चन है। टोटल 11 बुकलेट के आसपास है और इसको हम निपटाने का सोच रहे हैं एक सप्ताह के अंदर, कल से लेकर के लास्ट संडे तक। और अप्रोक्स मान लेते हैं 5,000 के आसपास क्वेश्चन होगा। जैसे ये 600 क्वेश्चन प्लस है, इसमें पॉलिटी की है। तो अभी सोच रहे हैं कि ये करने का, इससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ें एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और यूपीएससी पैटर्न के बेसिस पर बनाया गया है तो पता चल जाता है कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे छोड़ना है या फिर अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें पता चल जाती है। और इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दिया हुआ है, तो आंसर के लिए पलटाने की बगल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो नहीं आ रहा है, जो आ भी रहा है, जो नहीं भी आ रहा है वो भी कर लेने का, और साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। आंसर दे करके एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस का उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये सोचे हैं एक सप्ताह के अंदर करने का। इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये करने के बाद हम फिर से रिवाइज करते हैं उड़ान स्टैटिक बुक्स, और प्लस जो हम रिकॉर्डिंग किए हैं, हर एक बुक का जो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाले हैं उसका मैं फिर से हम क्या करेंगे कि रिवाइज कर लेंगे। तो एक सप्ताह के अंदर पूरा वीडियोस भी देख लेंगे, साथ साथ PDF को भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो 2 काम एक साथ हो जाएगा और फिर से एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया उड़ान से, उसके बाद इससे कर लेंगे हम रिवीजन। तो इसलिए पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद हम ये यूट्यूब से फिर सारे रिवीजन कर लिए। तो एक तरह से पता चल जाएगा कि क्लिक होते रहेगा माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन, मतलब लेक्चर में ये चीज़ें चल रहा है, PDF में ये चीज़ें लिखी है और कहाँ किस किस पॉइंट से क्वेश्चन उठा करके पूछा गया था। तो एक आइडिया आना शुरू हो जाएगा, एक आप इमेजिन करना चालू कर दोगे क्वेश्चन और कंटेंट के बीच में। तो ये मैंने सोचा है कि उसके बाद मैं ये करूँ। इसको करने के बाद हम डिसाइड किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये सारे बुकलेट जैसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने का। देखते हैं कितना हो पाता है, सोचे तो हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट के 55 दिन बचे हैं। तो इसीलिए आप लोग डिसाइड कीजिए। इस समय सोचने का बिल्कुल नहीं है, आप सोचेंगे तो आपका टाइम ही टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया है कि आप कुछ प्लानिंग कीजिए, कुछ तो लास्ट के दिन करके जाइए, जो होगा देखा जाएगा, और क्या ही कर सकते हैं। तो लास्ट का जो भी दिन बचा है उसमें तो हम सोच रहे हैं कि अपना उतना काम कर ले जो कि आज तक कभी ना किए। इतना हम सोच रहे हैं कि वही डिसाइड कीजिए, इतना काम कर लो जो कि पहले आपने कभी इतना काम नहीं किया हो। लास्ट के 55 दिन में बस इतना करने का सोचिए। तो ये करने के बाद हम सोच रहे हैं कि अब इसके करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम देने वाले हैं, ये क्या कहते हैं, PYQ देने वाले हैं, जिसमें कि 30 साल का PYQ प्लस 30 साल का जो PYQ यूट्यूब पर करवा रहे हैं। PW ओनली IAS वालों ने हर एक सब्जेक्ट का PYQ यूट्यूब पर 30 सालों का करवाया है। तो वो सोच रहे हैं कंप्लीट करने का। और ज़्यादा घंटे का है नहीं, कोई 6 घंटे का है, कोई 3 घंटे का है, इस तरह से है। मैक्सिमम 6-7 घंटे का वीडियो होता है।
और वो उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। तो कम टाइम में सबसे बेस्ट है कि यही कर लेते हैं, और एक तरह से एनालिसिस भी हो जाएगा, प्लस इसको स्पीड में भी देख सकते हैं अगर देखना हो तो। और इसके करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर 10 साल का जो पीडीएफ है, 10 साल पीवाईक्यू का जो पीडीएफ है, उसको खुद से इसको तो एनालिसिस करना ही है। इसके बाद 10 साल का जो पीडीएफ है, जो कि मैंने पहले 2 बार एनालिसिस किया था, 2024 वाले अटेम्प्ट जब दिया था तब, तो फिर से चाहते हैं कि एक बार और एनालिसिस कर ले अच्छे तरीके से। और एनालिसिस करने के बाद तो क्या क्या हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया पहले, फिर एक बार रिवीजन हो गया, प्लस वीडियो देख लिए दूसरे सप्ताह में, और तीसरा सप्ताह में पीवाईक्यू देख लिए पूरे तरीके से। अब ये देखने के बाद, पीवाईक्यू पूरा देखने के बाद, हम सोच रहे हैं इसके बाद करेंगे करंट अफेयर। सच बताऊं तो पहले से मैंने अभी कोई करंट अफेयर नहीं किया है, कोई पीडीएफ हम नहीं पढ़े हैं, बस वही लेक्चर सुनते थे, और जो भी करंट अफेयर का वीडियो आता था उसका बस लेक्चर सुनते रहते थे। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं और कोई पीडीएफ नहीं पढ़े। तो ये यूपीएससी, ये पीडब्ल्यू उड़ान की जो 500 वाली जो करंट अफेयर है, उसको सोच रहे हैं करने का कंप्लीट, और सोच रहे हैं कि करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा टाइम दे। तो 10 दिन टाइम इसमें देने का सोच रहे हैं कि 10 दिन इसमें करंट अफेयर में टाइम देंगे। और पीडीएफ इसमें क्या है कि जैसे पहले का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब करंट अफेयर में जो स्टैटिक पोर्शन जो आएगा उसको तो हम आराम से समझ सकते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी ये ख़त्म होते जाएगा। तो और इसका पेज अप्रोक्स 100 पेज के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 10 दिन देते हैं और इसको करते हैं कंप्लीट, जितना हो सके एकदम जान लगा के करेंगे कंप्लीट। और इसमें जो पीडीएफ है वो भी कर लेंगे। और साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि हर एक चैप्टर नहीं, हर एक सब्जेक्ट का अब इन्होंने यूट्यूब पे क्वेश्चन डाला है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। उसके पैटर्न के बेसिस पर इन्होंने हर एक ईयर का क्वेश्चन डाला है। तो वो भी देख लेंगे, प्लस करंट अफेयर का पीडीएफ भी देख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, और समझ में तो आ ही जाएगा। चांसेस है आने के, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा है तो यही सोच रहे हैं करने का। जैसे इसमें इन्होंने डाला है, एक बार इसको सर्च करके देख लेते हैं। ऐसे आ नहीं आ रहा, इसका प्लेलिस्ट नहीं है बल्कि खुद सर्च करके करना पड़ेगा। जैसे ये है ना, जैसे इंडियन इकोनॉमी का 1 साल का करंट अफेयर का सारा क्वेश्चन इन्होंने जो भी एक्सपेक्टेड आने वाला है वो करवाया है। तो पीडीएफ भी पढ़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। इतना ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। अब मंथली मैगजीन पढ़ना सारे मंथ का इम्पॉसिबल है, अभी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम करंट अफेयर तो किए हैं नहीं पहले से, बस वीडियोस वगैरह देखते थे। तो टारगेट है 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक ये सब चीज़ें कर ले कंप्लीट। और बाकी के जो लास्ट एक तारीख से 10 मई वो डिसाइड किए कि ऑफलाइन टेस्ट दें, किसका, पीवाईक्यू का। और 2014 से लेकर के 2024 तक का टेस्ट देने का सोच रहे हैं, जो कि रूम पर देंगे और उसी टाइम पे देंगे, 9 बजे से जो होता है, और फिर शाम को जो सी सेट होता है। तो ये दोनों सोचे हैं कि 10 तारीख तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, क्योंकि डिमोटिवेट नहीं होना है टेस्ट दे करके। और साथ साथ मॉक्स भी चल ही रहा है, 10 तक नहीं, वो 30 तक ही मॉक्स देंगे, उसके बाद उसको रोक देंगे। उसके बाद पीवाईक्यू में बस 10 दिन पीवाईक्यू में देना है, और बाकी का जो टाइम बचेगा 16 दिन, जो भी 15 दिन है या 14 दिन जिसके पास है, सबके पास ही है, तो उसमें बस सोच रहे हैं कि जो रटने वाला पोर्शन होता है ना, आर्टिकल वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह आर्टिकल, मतलब एक तरह से रिवीजन खाली करना है, और कुछ दूसरा कुछ करना ही नहीं है। रिवीजन करना है, फैक्ट वाला चीज़ जितना हो सके बस एक बार माइंड में याद कर लेना है, बस इतना ही करके जा सकते हैं। तो आपको ब्रीफ में बताते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो कल से, और हम सोच रहे हैं कि कल से डेली जो भी चीज़ करेंगे वो हम डाल देंगे डेली ब्लॉग में। और कल से हम सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी ना जाए, ताकि ज़्यादा टाइम निकाल सके, कम से कम 16-17 घंटे का टारगेट रखे हैं, ज़्यादा भी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी जाते हैं तो 2-3 घंटा तो ऐसे वेस्ट होता है। और साथ साथ में सोच रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड बुक है, जो कि मैंने पहले कंप्लीट की है, 2-3 बार मैंने सबको की है, और ये बीपीएससी की मेरी एग्ज़ाम भी आने वाली है, बिहार की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए मैं ये करने वाला हूँ। तो साथ साथ सोच रहा हूँ कि एक बार इसको ओवर थ्रू एक बार देख लेते हैं,
इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको भी तो देखना चाहिए ना। अब उतना टाइम नहीं कि डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से एक बार देखने का सोच रहे हैं, ये लास्ट एग्ज़ाम के जस्ट पहले तक। ऐसे मैंने स्पेक्ट्रम तो 2 बार की है और बाकी इंडियन पॉलिटी 3 बार, इंडियन इकोनॉमी भी 2 बार ही की है, लाइन बाय लाइन जो पढ़ा है मैंने खुद से। बस इतना करने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। ये हम प्लानिंग बनाए हैं, आप लोग भी इसी तरह से कुछ करने का प्लानिंग बनाइए। अभी तक ज्योग्राफी में मैप वाला पोर्शन बिल्कुल हम नहीं किए हैं, तो उसको भी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे बीच बीच में जब बोर हो जाए तो मैप वाला पोर्शन को देखना चालू कर देते हैं। इतना ही कर सकते हैं, इसके बाद और कुछ करना तो मेरे लिए तो अब इससे ज़्यादा और क्या ही करें, इतना काफ़ी है। तो जो जो करने वाले हैं वो आपको ब्रीफ में बताते हैं कि क्या हुआ। तो 31 तारीख से लेकर के कल जो 31 तारीख है, 31 तारीख से 6 तारीख तक क्वेश्चन आंसर जो PW का है 5000 के आसपास कंप्लीट करने वाले हैं। और ये उड़ान स्टैटिक का रिवीजन प्लस वीडियो 13 तारीख तक निपटाने का सोच रहे हैं। और 14 से 20 तारीख के बीच में 30 ईयर का PYQ प्लस वीडियो प्लस 10 साल का एनालिसिस करेंगे, जो कि पहले 2 बार कर चुके हैं। और फिर 10 दिन देंगे हम 30 तारीख तक करंट अफेयर और उसका MCQ वाला जो वीडियो ही बताया उसको देखेंगे। फिर 1 से 10 मई तक 2014 से लेकर 24 तक का जो PYQ है उसका ऑफलाइन टेस्ट देंगे रूम में, वही टाइम पे जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है। और फिर 10 से 20 मई या 25 मई, जितना सबका अलग अलग होता है, तो मेरा है कि 2-3 दिन पहले तक एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, तो रिवीजन करेंगे सिर्फ। बस इतना ही है। टारगेट है कि 16 से 18 घंटा देने का सोच रहे हैं। अब कितना होगा पता नहीं, लेकिन मोटिवेशन बहुत तगड़ा वाला है अंदर से कि लास्ट का इतना दिन है, देने में क्या जाता है, 55 दिन का ही तो बात है। और साथ साथ टेस्ट भी चल रहा है। विजन IAS का अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देंगे, एक दिन टेस्ट देंगे और दूसरा दिन एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे करके 30 टेस्ट हो जाएगा 60 दिन के अंदर। अगर टेस्ट दे तो 5 मई तक अगर टेस्ट दे तो ये करने का सोच रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से कुछ सोचिए। मेरा रूटीन अब देखते हैं कितना फॉलो होता है। आज तक कभी रूटीन फॉलो हुआ नहीं है, लेकिन ये लास्ट का दिन सोच रहे हैं कि करने का। वो पता चल जाएगा, हम पर डे वीडियोस डालेंगे, कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जान लगा देंगे ऐसा हम सोचें। ठीक है, मिलते हैं कल से।